गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और लगातार बच्चों के पेरेंट्स के और बाकी स्टेक होल्डर्स के कई क्वेरीज आती रहती हैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से। नहीं तो आगे पीछे से पूछ के मैं आपको बताता रहता हूँ। मैंने पहले भी बोला, ये मेरी एक वॉलंटरी एफर्ट्स है प्यारे बच्चों के लिए, और मैं कोशिश करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है, और चाहे हेल्थ कैसी भी हो जाए तो भी मैं लगा रहता हूँ, क्योंकि मेरी आपसे कमिटमेंट है बच्चों। स्टूडेंट्स आर माई लाइफ लाइन। जितना मेरे से होगा मैं आपके लिए करूँगा। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, देर इज़ नो राइट वे टू डू द रॉन्ग थिंग, रॉन्ग इज़ ऑलवेज रॉन्ग। गलत गलत होता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों कभी गलत सहन नहीं करना चाहिए। जो गलत लगे तो आपको बोलना भी चाहिए। मैं हमेशा बच्चों के साथ ही रहता हूँ, दिन रात रहता हूँ, और उनका दुख दर्द भी मैं समझता हूँ। लेकिन जो मेरे से होता है बेटे, मैंने पहले ही बताया, मैं कोशिश करता हूँ। बस आपको ये है कि आप इसको सब्सक्राइब करके रखें और उसको जो है नोटिफिकेशन पे रखें। जब भी कोई आता है वीडियो उसको देख लिया करें, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बताना चाहता हूँ। बच्चों की नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जॉइनिंग हो रही है, कॉलेज से रिस्पांस नहीं हो रहा, कहीं कोर्स नहीं होगा, कहीं और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनकी प्रॉब्लम देखनी है। आप वही पुरानी बातों में उलझा के रखते हो। इसलिए जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया होगा, अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PM एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करके रखो। उन्हीं की बातों का ही जवाब देंगे, क्योंकि अब नई बातें भी बच्चों को बतानी है। ऐसे आप कितने भी फ़ोन करते रहोगे, कॉल्स करते रहोगे, व्हाट्सएप में से कोई जवाब नहीं होगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा उनके पॉइंट्स का जवाब उनको मिल जाएगा। और उसके साथ ही 9419144030 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि अभी नहीं जवाब आ रहा है या कैसे, वो मुझे पता है कब देखना, कैसे देख के मैं उसका जैसे जैसे पॉइंट आते जाते हैं वीडियो बना के डालता रहता हूँ। अब इस वक्त सबसे बच्चे परेशान हैं कि कईयों ने कह रहे हैं कि हमने सर लिखा भी नहीं था, किया भी नहीं है, पता नहीं किसने कर दिया, नॉट इंटरेस्टेड इन PM+। ये मैं सुबह से ही आपको बताना चाहता था। तो नॉट इंटरेस्टेड इन PM+। मेरे प्यारे बच्चों, एक तो मैंने आपको बड़ी बार पहले भी बोला, अभी बोल रहा हूँ, अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर लो। कई बार जहाँ से आप कराते हो, अभी कोई बता रहा था कि 14 स्टूडेंट्स का 14 स्टूडेंट का 14 एक ही पासवर्ड है। पता नहीं कहाँ से होलसेल फिर काम होता है, कहाँ से कराते हो आप लोग, तो फिर तो गड़बड़ होगी। तो इसलिए जो है अपना पासवर्ड अपने पास रखो, किसी से चेंज मत कराओ, और कि अपना चेंज करा लो, और किसी को अपना मत शेयर करो उसके साथ। और फिर कई लोग कर भी देते हैं, ये मैंने पहले भी आज से 5-6 महीने से लगातार बता रहा हूँ कि ऐसा होगा, तो इसलिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए जिन बच्चों का ऐसा हो गया था वो कह रहे हमने किया ही कुछ नहीं, लेकिन हमें कॉलेज भी अपनी मर्जी का मिल गया था, हमने फ्रीज़ करना था, देखा तो आगे आ रहा है नॉट इंटरेस्टेड इन PM+। तो उन बच्चों के लिए दोबारा लिंक खोला हुआ है, और उनको जो है मौका मिल रहा है कि अपना दोबारा वो फ्रीज़ कर सकते हैं या फ्लोट कर सकते हैं, और अब वो ध्यान से कर लें और पासवर्ड चेंज कर लें। तो ये एक बहुत बड़ी टेंशन आपकी ख़त्म। नंबर 2, दूसरा बच्चे जो CUT का जी, कोई कह रहा है जी 15 तारीख तक लास्ट डेट है, ज्वाइन कर लो, नहीं तो गया सो गया। ऐसा भी कोई टेंशन नहीं है। आपने रजिस्ट्रेशन कराई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई है, CUT में क्लिक किया था, अभी आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर हो गया है CUT के हिसाब से। हाँ, ये बात है कि उसका जो क्वालिफाइंग स्कोर है मिनिमम वो आना चाहिए। अगर वो नहीं आया, कोई बच्चा कह रहा है मैंने उधर CUT तो लिखा हुआ था, अब मुझे कॉलेज भी अलॉट हो गया, लेकिन मैंने CUT का पेपर ही नहीं दिया, उसकी एडमिशन नहीं होगी। ये बड़ी क्लियर बात है। इसलिए क्योंकि ये जो सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन्होंने जो सारी ये यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज्ड हैं, इन्होंने अपना CUT का देखना ही है स्कोर। तो ये आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग है, बाकी एडमिशन आपका हो चुका है। और अगर ये CUT का स्कोर 15 तारीख तक नहीं आता है तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, आपको जो अलॉटमेंट है वो इंटैक्ट है। हाँ, एडमिशन होगी जब आपका CUT क्वालिफाई कर लोगे, जो उसका मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर है वो आ जाएगा। तो इसलिए वो टेंशन भी दिमाग में निकाल दो 15 तारीख वाली। आपने करना क्या है, सिर्फ ये करना है कि सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं ACT की साइट पे, और उनको मेल भी डाल देनी है, ACT को मेल भी डाल देनी है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए, मैं ज्वाइनिंग के लिए मैं तैयार हूँ, और मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स है, मैं जब भी आप कहें मैं आ जाता हूँ। लेकिन ये है, मैं CUT के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि उसी के साथ ही सेंट्रलाइज दिल्ली की एडमिशन खुलेगी, तो आप फिर उसमें कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो बच्चे, अब इसमें भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो है बच्चे, वो जो है नीट वाले, नर्सिंग काउंसिल वाले, अभी जो है उन्होंने बच्चों को बता रखा है, कॉलेजेस कई कॉलेजेस बता रहे हैं, हमें इसके बारे में भी पता नहीं है, तो उनको वो बता दिया आज उन्होंने, क्या है जो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि अभी बताया, सारे कॉलेजेस को पता है। तो अब जहाँ फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये पता कर लें, जैसे पिछले साल मध्य प्रदेश में कॉलेज था, जिन रेवा में और कहीं और पता नहीं जबलपुर, यहाँ एडमिशन इन बच्चों की पिछले साल की आगे तक कर दी,
तो वो बच्चे कॉलेजेस का पता कर लें, भाई एडमिशन के बारे में बता लो हमें पहले क्या मतलब है, ताकि वो भी बात आपको क्लियर हो जाए, बाद में परेशानी में ना पड़ना पड़े। तो ये भी बात आप क्लियर करके रखें। और जिन बच्चों का दिल्ली में कॉलेजेस हैं, जो गुरु गोविंद सिंह इंटर परिषद यूनिवर्सिटी, उनको नीट का स्कोर उन्होंने देखना है। बाकी तो आपको अलॉटमेंट हो चुका है और नीट का तो अभी हो गया, रिजल्ट निकल गया। जो आपका उसका मिनिमम कट ऑफ है, अगर उससे आपके ज़्यादा है, क्वालिफाइंग स्कोर है, कॉलेज अलॉट हुआ है, आप उनके साथ राब्ता रखिए। हाँ, मैंने आपको बोल रहा हूँ बार बार, फ्रीज़ कर दो, डॉक्यूमेंट अपने जो है अपलोड कर दो और उनको मेल भी डाल दो, ताकि उन पर बात है। और उनके साथ ये नहीं कि मैंने बोला उसने ये कहा, डॉक्यूमेंटेशन रखो बराबर कि मैंने मेल की। जैसे वो बुलाते हैं, जैसे उनका शुरू होता है नर्सिंग का, वहाँ भी आप ज्वाइन करो। और कहीं के जहाँ इंजीनियरिंग का एडमिशन चल रहा है, जनरल कोर्सेज का चल रहा है, वहाँ पे आप जाइए, ज्वाइन करिए और डॉक्यूमेंट सारे ले जाइए, ओरिजिनल भी, फ़ोटो कापीज़ भी, अलॉटमेंट लेटर भी, उनका वेलकम लेटर भी है। डॉक्यूमेंट आपने पहले अपलोड करके रखने हैं, वहाँ जाके एडमिशन लीजिए, हॉस्टल देखिए। और वैसे भी बच्चे जिनका भी जिनको पता है कि मैंने CUT क्वालिफाई करना ही करना है, अच्छा मेरा हो गया है और मैंने ज्वाइन करना है दिल्ली में, तो कई बच्चे निकल जाते हैं पहले पेरेंट्स जाके वहाँ PG देख आते हैं, गेस्ट जो होगा अपना कोई PG में रहते हैं, या कोई बच्चे अपना रूम देखते हैं या हॉस्टल है वगैरह, सारा अरेंजमेंट करके आते हैं। तो वो अपना सारा जो करना है आप अपना करिए। अब आपने उन कॉलेज से राब्ता ज़्यादा रखना है जहाँ पे आपकी एडमिशन हुई है, उनसे कोई एलिजिबिलिटी के बारे में पता कर लो, उनके अकोमोडेशन के बारे में पता कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, फ़ीस के बारे में बच्चे बहुत परेशान हैं। मैंने बेटे आपको बताया कि फ़ीस तो भाई थोड़े से पैसे पुत्र अपने पास रखना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ। क्योंकि जो आप वहाँ पे अगर आपकी पढ़ाई शुरू होगी, आपने हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया, तो मेस का पैसा कई बार ले लेते हैं वो कहते हैं ये दे दो, तकरीबन ले लेते हैं, तो वो वैसे देने पड़ते हैं। या सिक्योरिटी है, लाइब्रेरी की है, या कोई कॉशन मनी है, वो ले लेते हैं। फ़ीस का पैसा आपने नहीं देना है, ये बड़ी क्लियर बात है। बाकी हॉस्टल का जो मिनिमम कई बार मांग लेते हैं, कई लोग कहते हैं पैसे आएंगे देना, हर तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये आप उन्हें रखना, लेकिन फ़ीस का जो पैसा है वो आपने नहीं देना। हाँ, कोई बच्चा कह रहा था कि एक कॉलेज है वो कह रहा है कि हमारी फ़ीस 35,000 है, आपको 30 मिलेगी, बाकी 5 आपको जेब से देना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा केस है तो बच्चे आप ना JK Admission 2022@AICT-India.org पे ज़रूर कन्वे करना, क्योंकि ये एक उसमें लिखा हुआ मेथोडोलॉजी में कि एक्स्ट्रा पैसे कोई फ़ीस के बच्चा अपनी जेब से नहीं देगा, ना AICT देगी, उसी पैसे पर PM++ के बच्चों को पढ़ाना है। तो फिर आप लिखना चाहिए ना उनको, भाई आप बताओ मैंने क्या करूं, आपने तो बोला हुआ है। तो ये आपको उसमें जो है वो आपको जो है वो आप कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई कॉलेज आपको कह रहा है, क्योंकि फ़ीस का पैसा आपने देना नहीं है। ये जो है इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से है। अब नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों का नीट का निकल गया रिज़ल्ट। अब जिसने BDS MBBS की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी सेंट्रलाइज्ड, उसमें जाके आपने रजिस्ट्रेशन की है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है, नीट का आपने जो एप्लीकेशन नंबर वगैरह रजिस्ट्रेशन नंबर लिख रखा है, और अब आपने क्या करना है, अब आपने जाके अपने लेवल पे BDS MBBS BAMS का सीट लेना है, जैसे भी उनकी काउंसलिंग के थ्रू निकलती है, और लेके आपने AICT को इन्फॉर्म कर देना मैंने सीट ले ली है। जो भी बच्चे बताते जाएंगे, मैंने पहले भी कहा है, 100 से अगर वो ज़्यादा हो गए, सपोज करो 120 है या 150 हैं, तो 150 बच्चों में से फिर लिस्ट बनेगी 12th के, जिनके नंबर ज़्यादा होंगे, पहले टॉप के 100 जो होंगे उनको वो स्कॉलरशिप मिलेगा। ये बात भी बड़ी क्लियर हो गई, अब इसमें भी कोई टेंशन वाली नहीं बात है। और अगर कई जगह पर ऐसी एडमिशन है कि वो कह रहे हैं कि अभी हमारी एडमिशन नहीं होगी, या 2 महीने के बाद क्लास वर्क शुरू होगा, या एडमिशन हो रही है क्लास वर्क लेट शुरू होगा, तो एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कराएं बेटे। अगर जाना भी पड़े, चक्कर लगा के अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कराएं, अकोमोडेशन वगैरह बाकी सारी चीज़ें कॉलेज देखाएँ, फैकल्टी से मिलाएँ, और फिर जैसे वो कहते हैं क्लास वर्क जब शुरू होगा तब आप जाए। तो ये आप करके पेरेंट्स का, और अब बाकी बच्चे जो हैं ग्रुप्स बना लो, जो जहाँ किट्ठे कॉलेज में लाट हुए हैं, किट्ठे जाना किट्ठे आना। अब यही फैमिली आपकी, किट्ठे ही कॉलेज से एक जैसी बात करना। एक बार मैं सारे बच्चों को बोल दूँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे बोला है कि ऐसे फ़ीस का पैसा नहीं देना, अब 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं, पैसे पता नहीं उनके पास ज़्यादा होते हैं, वो फटक से जाके पकड़ा देते हैं, और गरीब जो होते हैं उनके लिए परेशानी बना देते हैं। इसलिए एग्जामिनेशन फ़ीस है, या आपका नर्सिंग वाले SNA का फ़ीस है, यूनिफॉर्म का फ़ीस है, तो ये फ़ीस जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं, तो आप उनको बोलिए क्लेम करें। और अगर कभी इमरजेंसी में देने पड़ती है, उनको बोलो हम दे रहे हैं, आप हमें रिसीट दे दो, और साथ ही AICT को एडिशनल लेटर लिखो कि ये वाले पैसे हमारे जो है बच्चे ने जेब से दिए हैं और अंडर रूल मिलते हैं तो वापस करो, ताकि हम बच्चों को वापस कर दें। और इसी तरह से जो एक नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन योर ओन, जिन बच्चों ने क्लैट पे इंडियन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में खुद एडमिशन ली है, जहाँ रजिस्ट्रेशन कराई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई है, AICT को मेल डाल दी है कि मैंने वहाँ एडमिशन ले ली है,
उन लोगों को अपना एग्ज़ाम जो है वो दे देना अपना, जहाँ पे उन्होंने एडमिशन ली है, और उसका लिंक भी खुल जाएगा ऑन योर ओन में, तो उसमें उन्होंने सारा अपलोड कर देने डॉक्यूमेंट सारे, उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन ये बातें याद रखना कि मैंने बोला था, किसी ने फ़ोन उठाया था, वो नहीं चलता। हमेशा मेल और मेल का प्रूफ अपने पास रखना है, स्कैन कापी रखनी है, देखो ये मैंने कहा हुआ है, ये बताया हुआ है, आज मेरा स्कॉलरशिप ड्यू है, मुझे दीजिए। तो ये बातें बच्चे आपने करके रखनी है। इसी तरह आप जेई का रिज़ल्ट है वो होगा, उसमें हिसाब से बच्चे जो हैं मेंस में हैं या एडवांस में हैं, एनआईटी में, आईआईटी में, वो अपने लेवल पे एडमिशन लेंगे, और इधर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हैं, जिनकी हो जाती है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। आपका बैंक अकाउंट जो है वो बिल्कुल होना चाहिए, नो फ्रीड अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, माइनर अकाउंट नहीं चलता है। अपना अकाउंट बना रखे, अगर कोई माइनर है स्टूडेंट अकाउंट खोल ले, जैसे हैप्पी बर्थडे होता है तो अपना दूसरा अकाउंट बना ले, कोई इसमें भी दिक्कत नहीं है। ये आप अपना करके रखिए, आप अपना वो लेके रखिए। मैंडेट फॉर्म जो है वो भर लीजिए, बैंक मैनेजर से साइन करा लीजिए। बच्चों ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट या दूसरे डॉक्यूमेंट भी बना लिए हैं। अब किसी को 12th के मार्क्स में डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ रही, किसी को 10th का, वो बच्चे लेके रखना चाहिए। आप बोर्ड से जाओ, अप्लाई करो, उनको बोलो इमरजेंसी में चाहिए। और कॉलेज वालों से भी रब्ता रखो कि थोड़ा ये मुझे 10 दिन ठहर के मिलने वाला है, ऐसे है, तो बातचीत करो ना, हर चीज़ का हल निकालने की कोशिश करो और कभी टेंशन मत लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा ये बात बिलीव करता हूँ कि जो बच्चों के साथ गलत करेंगे या गलत किस्म की अफवाह डालेंगे या बच्चों के लिए परेशानियाँ पैदा करेंगे, वो लोग कभी सुखी नहीं रह सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। और ऐसे मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ऐसे शैतान की औलाद जो बच्चों के लिए कोई बुरा करते हैं, उनको तो कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। मैं बड़ा सीधा हूँ इस मामले में, बड़ा क्लियर, मैंने अपनी लाइफ दे दी बच्चों के लिए। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आप करिए। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, मुसीबतें आएंगी, अपनी मम्मी की तरह प्यार से सारे बोलेंगे नहीं, अब्बू की तरह सारे इतनी केयरिंग होंगे नहीं, और हम जैसे सारे जो आपके इतने अच्छे टीचर हैं, आपके सारे अलग अलग तरह के लोग भी मिलते हैं, तो सबको देखना है, सबके साथ रहना है। हमने इस बात का ध्यान रखना है, जो हमारी सभ्यता संस्कृति है जम्मू कश्मीर लद्दाख की, वो हमने बना के रखनी है, और लोगों को पता लगना चाहिए हम कितने रिच कल्चर से हैं। तो बाकी कोई ऐसा कार्य मत करे जिससे माँ बाप को परेशान हो और हम भी परेशान हो, सब परेशान हो। बेटे सीधे रास्ते जाओ, अपनी तैयारी करो, खुशी से रहो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और बच्चे थोड़ा बोलना सीखो, थोड़ा तेज़ हो जाओ। क्योंकि पूछो तुम्हारा नाम क्या है, तो फ़ोन जाके पापा या मम्मी को पढ़ा देते हैं, आप सुना दो। ऐसे नहीं चलेगा ना, आगे जाना है आपको। 100 किस्म के बच्चों से, लोगों से आपका रब्ता होगा, उनसे बातचीत भी करनी पड़ती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, एलिजिबिलिटी के बारे में पता कर लेना। वो कह रहे हैं 18 साल तक एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं है। 18 साल का बैंक अकाउंट का है। अगर कोई माइनर है तो वो 18 का हो जाएगा तो मेजर अकाउंट करा ले, नहीं तो फिलहाल स्टूडेंट अकाउंट खोल के काम चलाए। इसी तरह से एलिजिबिलिटी का पता कर ले, क्योंकि एक बार वी फार्मेसी और ये जो नर्सिंग वाले हैं, पंजाब में हुआ था, और राजस्थान में कई बार बच्चे का कि 16 साल से कम है तो उन्होंने एडमिशन नहीं हुई। तो उनको पता कर लो, 31 दिसंबर तक शायद इस साल वाला डेट देखते हैं, तब तक उनसे कंफर्म कर लो। इसलिए जहाँ भी जा रहे हो एलिजिबिलिटी के बारे में पता कर लो, ताकि आपको जाने से पहले ही क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे कह रहे हैं जी, कोई कह रहा है कि वो मैंने आपको क्लियर बता दिया 15 तारीख वाला CUT का रिज़ल्ट ही नहीं निकला तो होगा क्या? तो आपकी एडमिशन कैंसिल नहीं होगी। लगी ना समझो, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं, सारा कुछ करके रखना है, मेल उधर भी डाल के रखनी है, इधर भी डाल के रखनी है। लेकिन ऐसा नहीं कि एडमिशन कैंसिल। भाई जब आपका कसूर ही नहीं तो कैंसिल किस बात की? CUT का रिजल्ट निकल जाएगा, आप क्वालिफाई कर लेंगे तो एडमिशन ले लेंगे, नहीं क्वालिफाई हुआ या नहीं पेपर दिया तो फिर गए, इसमें कोई डिस्कशन वाली बात ही नहीं। और फिर जो आपको मैंने कह दिया कि अभी रजिस्ट्रेशन, अभी बच्चों की ज्वाइनिंग हो रही है, सारा प्रोसेस होगा, फिर असेस करेंगे कितने बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया, कितनी सीटें बच गई, फिर आपका वो राउंड शुरू होगा, सेकंड राउंड, ठीक है। और अभी कोई कह रहा है उसकी चॉइस फिलिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब चॉइस फिलिंग होगी बेटे हम आपको बताएंगे। एक तो आपको ये है ना, अब क्या बोलूँ, जेल तो कभी कभी दिल करता बंद ही कर दें। आप लोगों के लिए इतनी टेंशन ली हुई है, फिर इधर उधर से सुन के तो वो टेंशन है, फिर मुझे उन्हीं बातों में उलझा के रखते हो जो पुरानी हैं। अगर नए पॉइंट इतने सारे हैं, वो बच्चों की मदद करें, हम उनको हेल्प करें। हम बच्चों को, अभी नई एडमिशन हो रही है, जहाँ कई बच्चे जो ऐसे वो आ गया नॉट इंटरेस्टेड इन PM टेस्ट, पता नहीं कैसे हो गया, तो वो बच्चे बेचारे परेशान हो गए हैं कि उनको कह दिया CUT का नहीं तो 15 ख़त्म है तो बस गई एडमिशन है। उनको बेचारों को, बच्चों को मदद करें, उनकी हेल्प करें। क्योंकि अगर नर्सिंग वाले कह रहे हैं अभी 4 महीने के बाद क्लास लगनी है, 2 महीने के बाद लगनी है, उनको समझाएं बेटे क्या करके रखो, डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखो, बता के रखो, मेल डाल के रखो। तो उनको बच्चों की मदद करें, या
वही पॉइंट अगेन सुबह से लेके शाम तक, मेडिकल का होगा तो क्या होगा, फलाना होगा तो क्या होगा। मैंने सुना जी सर वो शुरू भी हो गई है, सेकंड राउंड इस वक्त चॉइस फिलिंग चल रही, पता नहीं कहाँ से सुनते हो। आगे से हमने बड़ा क्लियर कर दिया है, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन पे रखा है, बस एक ही जगह सुनते रहें। आप सबकी सुनो, सब देखो, लेकिन ये सुन लो, फिर वो वाली जो चीज़ें हमने बताई होंगी ना तो व्हाट्सअप का जवाब दूंगा, ना ही आपको फिर उन क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। मैं नए नए पॉइंट बच्चों को क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब उनको पुरानों को बार बार सेम चीज़ रिपीट कर करके ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, वो चीज़ अब नहीं होगी। तो अब मेरी बेटे, मेरी आपको बहुत सारी दुआएं, तैयारी करो, ज्वाइनिंग जिनकी हो रही है ज्वाइन करो। इस बार ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, फिजिकली जाके आपने ज्वाइन करना है, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं, मेल्स कर देनी है मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, और उनके साथ कंटेक्ट रखना है, कब आएँ कब आके ज्वाइन करें, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी रखें, फ़ोटो कापीज़ करा के भी रखें। सो मेरे प्यारे बच्चों, जितने आपके मेजर डाउट होते हैं मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करता रहता हूँ, और जितने हो सकता कर देता हूँ। और कोई पॉइंट है आप मुझसे पूछ भी सकते हो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अब दूसरों बच्चों के लिए वो ऑप्शन खुला हुआ है, जिन्होंने फ्रीज़ करना है फ्रीज़ कर लो, ठीक है। अभी उसको चेक कर लो, वो मतलब बच्चों को जो है, ताकि आपको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। और फिर भी कोई दिक्कत, जैसे पुलवामा वाले बच्चे थे, उनका पॉलिटेक्निक्स वालों का थोड़ा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी, वो भी उन्होंने कहा जो पहले वाले हैं उनका हमने भेज दिया था, दूसरों का भी चढ़ा दिया ताकि उनको पता लग जाए। कॉलेजेस को कहीं पता नहीं था, बच्चे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें ही पता नहीं है, उनको भी मैंने जैसे हो सकता है बेटे बताते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि बता दिए कॉलेजेस वालों को। फिर भी कोई रहता है, आप बताइए बेटे, बताइए, हम जहाँ तक होगा बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चा क्यों परेशान रहे। देखो, अगर बच्चा परेशान रहता है फिर हमारा सारा काम जो है बेकार है, सीधी सी बात है जी। मैं बच्चे के लिए तो बस जान भी दे सकता हूँ, क्योंकि बच्चा दुखी है तो फिर हमारी कोई बातें बेकार है, सीधी सी बात है। लेकिन आप भी बेटे जो है नए पॉइंट जो है वो बताओ, और जो प्रॉब्लम आ रही है बताओ, जितनी मेरे से हो सकेगी। मैं तो वॉलंटरी एफर्ट्स है, जितनी मेरे से हो सकेगी मैं कोशिश करूँगा, लोगों से पूछ के बताऊँगा। लेकिन अननेसेसरी भी अपने सिर पे टेंशन और स्ट्रेस मत लो। हाँ, उन बच्चों के लिए जिनका वो नीट का या कुछ ऐसा हो जाता है, यही लाइफ का एंड नहीं है, ठीक है। ये 12th का रिज़ल्ट, ये एडमिशन है ना, ठीक है, ये कैरियर के साथ जुड़े हैं, लेकिन नीट है, ये जो जेई है, CUT है, ये जो सारे एग्ज़ाम है, यही कोई ज़िंदगी का आखिर नहीं है कि ये नहीं हुआ तो ऐसा हो गया, कम हो गया तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म है। कई बार ऊपर वाले ने, भगवान ने इससे अच्छा आपके लिए सोच के रखा होता है। उसके अपनी ज़िंदगी के अपने रिटन टेस्ट होते हैं, उसके अपने क्वालिफाइंग टेस्ट होते हैं, उसके अपने कर्म देखते रहते हैं, उसके अपने अमाल से जरूर तकसीम लगती रहती है, और कहीं कुछ का कुछ बना देता है। तो इसलिए वो आप उसके लिए ऊपर वाले पे फेथ करो बेटे, हम उसी के नाम से चलते हैं। ईश्वर गॉड हमेशा आपके लिए अच्छा, अल्लाह ताला कभी आपके लिए बुरा नहीं करेगा। वाहेगुरु हमेशा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट, माई गुड विशेस। और कोई पॉइंट होंगे मुझे ज़रूर बताना, व्हाट्सअप करना, लेकिन पुराने पॉइंट जो मैंने बता दिए अब इनको रिपीट किया तो जवाब नहीं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू अगेन।